महाभारत भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अनमोल हिस्सा है, जिसमें योद्धाओं के शौर्य और उनके अस्त्र शस्त्रों की महिमा का वर्णन मिलता है। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के 5 ऐसे शक्तिशाली शस्त्र के बारे में जानेंगे, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अद्भुत पराक्रम दिखाया और जिनके नाम आज भी वीरता और शक्ति के प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं उन दिव्य अस्त्रों के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। महाभारत के युद्ध में कई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था। इनमें भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र और नारायण अस्त्र जैसे कई अन्य विनाशकारी शस्त्र भी शामिल थे। ये शस्त्र प्राचीन होकर भी बहुत आधुनिक थे। महाभारत में अनगिनत वीर साहसी और पराक्रमी योद्धा थे। पांडवों के अलावा कौरव पक्ष में भी कई ऐसे बलशाली योद्धा थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर तबाही मचा दी थी। ऐसे में अगर उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने नहीं रोका होता, तो महाभारत युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता। पराक्रमी योद्धाओं से अलग अगर बात करें कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर प्रयोग होने वाले शस्त्रों की, तो द्वापर युग में भी ऐसे शस्त्र थे जो प्राचीन युग के हिसाब से बहुत ही आधुनिक थे। इन शस्त्रों की मारक क्षमता ऐसी थी कि इसके एक प्रहार से एक साथ हजारों योद्धा रणभूमि पर धराशायी हो जाते थे। तो आइए जानते हैं महाभारत की वो पहली विनाशक शस्त्र के बारे में, जिसका नाम है पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र को केवल 2 ही शस्त्र रोक सकते थे। पशुपतास्त्र एक ऐसा शस्त्र था जिसे चलाने के लिए धर्म का पालन करना बहुत जरूरी था। इसका अर्थ ये है कि पशुपतास्त्र पल भर में संसार को तबाह कर सकता था। इसका उपयोग केवल दुष्टों के संहार के लिए था, लेकिन अगर किसी पुण्यकारी आत्मा पर इसे चलाया तो पलट कर ये चलाने वाले को ही समाप्त कर देता था। यह भगवान शिव का शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। अर्जुन ने इसे तपस्या से प्राप्त किया था। शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र में ही इसे रोकने की क्षमता थी। नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र एक ऐसा शस्त्र जिससे पूरा ब्रह्मांड कांपता था। ये भगवान विष्णु का शस्त्र था। कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पर किया था प्रहार, जिससे हजारों सैनिक एक बार में मारे गए थे। ये अस्त्र बहुत शक्तिशाली था। नारायण अस्त्र का मुकाबला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता था। मतलब इससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। इसे रोकने का बस एक ही तरीका था, वो था पूरी तरह से समर्पण कर देना। वसावी शस्त्र, जो अमोघ शक्ति के नाम से प्रसिद्ध था। इंद्रदेव का वसावी शक्ति नामक एक शक्तिशाली अस्त्र था। यह अस्त्र अमोघ था और एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। कर्ण को ये अस्त्र इंद्र ने दिया था। कर्ण ने इसे अर्जुन को मारने के लिए रखा था। परिस्थिति के कारण कर्ण को इसका प्रयोग भीम के पुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा था। माना जाता है कि अमोघ शक्ति का प्रयोग अगर अर्जुन पर किया जाता तो उसका बचना नामुमकिन होता। सुदर्शन चक्र पूरे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में घूम घूम कर संहार कर रहा था ये शस्त्र। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, जो श्री कृष्ण के पास था। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव तो केवल चरित्र मात्र थे, लेकिन वास्तव में पापियों को उनके पाप की सजा श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से दे रहे थे। ये बात बर्बरी के कटे सिर ने भी सभी को बताई थी। सुदर्शन चक्र को न्याय का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मास्त्र, जिसकी मारक क्षमता से मिट सकती थी पूरी सृष्टि। ब्रह्मास्त्र एक शक्तिशाली अस्त्र था। महाभारत में अर्जुन, कर्ण और श्री कृष्ण जैसे योद्धा इसे चलाने का ज्ञान रखते थे। अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया था, जिससे गर्भ में पल रहे शिशुओं की भी मौत हो गई। उसे इसे वापस लेने का ज्ञान नहीं था। शास्त्रों के अनुसार इसके विनाश को रोकने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ता था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 5 अचूक और शक्तिशाली शस्त्र, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार से जाना। हर शस्त्र की अपनी अनूठी कहानी और महत्व है, जो महाभारत के युद्ध को और भी रोमांचक बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।